गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है। डेफिनेशन मैं करा चुकी हूँ कि वो वाली प्रॉपर्टीज तो इस पे डिपेंड करती हैं कि कितना सॉल्यूट डाला है, पर इस पे डिपेंड नहीं करती कि कौन सा सॉल्यूट डाला है। ठीक है, सबसे पहले हमारी 3 कंडीशन जो है सेटिस्फाइड होनी चाहिए। सबसे पहला सोल्यूशन इज वेरी डिल्यूट, सोल्यूशन बहुत ज्यादा डिल्यूट होना चाहिए, मतलब उसमें सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा होना चाहिए। सोल्यूट जो है वो नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए। नॉन वॉलेटाइल वो होता है जिसके वेपर्स जो है बहुत कम बनते हैं। ठीक है, और सोल्यूट जो है ना वो डिसोशिएट होना चाहिए ना वो एसोशिएट होना चाहिए, मतलब ना वो टूटना चाहिए और ना वो जुड़ना चाहिए। नेक्स्ट बेटा, सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग का मतलब होता है कम होना। जब हमारे पास सॉल्वेंट है, ठीक है, मान लो ये मेरे पास है सॉल्वेंट, क्लियर है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मान लो P नॉट है, ठीक है। जैसे ही मैंने बाहर से क्या डाल दिया, सॉल्यूट डाल दिया, वो सॉल्यूट था मेरा नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल होता है जिसके वेपर्स नहीं बनते, तब उस सॉल्यूट के वेपर्स नहीं बनेंगे। ठीक है, जब वेपर्स ही नहीं बनेंगे तो वो क्या कहते हैं, उसका जो प्रेशर है वो कैसे लगाएगा। जब चीज ऊपर ही नहीं जाएगी तो प्रेशर कैसे लगाएगी। ठीक है, तो उन्होंने बोला इसको मैथमेटिकली हम इस तरह पढ़ सकते हैं कि मान लो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा था क्योंकि उसके वेपर्स बन रहे थे। उन्होंने बोला सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है क्योंकि जब हम बाहर से कोई ऐसी चीज डाल रहे हैं कि जो सॉल्वेंट के वेपर्स उड़ रहे थे, ये जो उड़ रहे थे उन्हें भी नहीं उड़ने दे रहा, उन्हें भी यहाँ पे क्या लगा रहा है, रेजिस्टेंस लगा रहा है, तो ऑब्वियस है वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इज इक्वल टू एक्स सोल्यूट। एक्स सोल्यूट का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अब ये सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है उसको हम डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा पी क्या होता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब जो मेरा वेपर प्रेशर है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एक्स बी का फिर फॉर्मूला पुट कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। फिर उन्होंने बोला कि जब सोल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो फिर हम क्या करते हैं, एन ए मतलब जो सॉल्वेंट है उसका अमाउंट बहुत ज्यादा है, मैंने पहले ही बोला था सोल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए, तो एन ए इज मच मच ग्रेटर देन एन बी, से देयरफॉर वी कैन निग्लेक्ट एन बी। एन बी को हम कम कर, इसमें से हमने क्या कर दिया, इसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो एन बी अपॉन एन ए आ गया। ठीक है, अब एन बी क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इसका भी क्या आ गया, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये ऊपर चला जाएगा। तो उन्होंने बोला फॉर डाइल्यूट एज वेल एज कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, चाहे मेरा सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है चाहे मेरा सोल्यूशन डाइल्यूट है, मतलब जिसमें पानी का अमाउंट बहुत ज्यादा है और जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत कम है। ठीक है, तो उन्होंने बोला सेम एज इट इज कर सकते हैं हम इसको। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका फॉर्मूला क्या आता है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन बी इज इक्वल अपॉन एन ए। ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नेक्स्ट बेटा हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ जाती है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, बढ़ना, मतलब सेम क्राइटेरिया कि मेरे पास सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट में मैंने सॉल्वेंट का प्रेशर जो वेपर्स हैं वो बन रहे थे, तो वो प्रेशर लगा रहा था और बॉइलिंग पॉइंट क्या था, कम था। पर उन्होंने बोला जैसे ही मैंने बाहर से कोई ऐसी चीज डाल दी जो उसके वेपर्स बनने नहीं दे रही है, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल ना तो खुद वेपर्स बनाता है ना किसी के बनने देता है, तो उन्होंने बोला इसके वेपर्स बन ही नहीं रहे हैं, इट मीन वो चीज इतनी ज्यादा हम लोग हीट करेंगे तब जाके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच सकेगा, तो एलिवेशन का मतलब बढ़ गया। तो इसको हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को वैसे सिंपल लैंग्वेज हम इबिलियोस्कोपी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज लोअर्ड। उन्होंने बोला वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का कम हो जाता है जब हम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं, तो जो टेम्परेचर है सोल्यूशन का वो किसके इक्वल हो जाएगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, पर प्योर सॉल्वेंट से बहुत ज्यादा होगा। जैसे उन्होंने बोला यहाँ पे वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, यहाँ पे टीबी नोट का मतलब होता है सॉल्वेंट का, ठीक है, और टीबी का मतलब होता है सॉल्यूशन का। ठीक है, फिर उन्होंने बोला सॉल्वेंट का जो वेपर मतलब टेम्परेचर है वो कम है, मतलब सॉल्वेंट मान लो 50 डिग्री पे बॉयल हो जा रहा है, ठीक है, पर जैसे ही मैंने बाहर से सोल्यूट डाल दिया तो वो सोल्यूशन का जो टेम्परेचर था वो बढ़ गया। ठीक है, तो उसका टेम्परेचर क्या आ गया, टीबी आ गया। ये क्लियर है कि बढ़ता क्यों है, क्योंकि बाहर से हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं और वो क्या करता है, वेपर्स ही नहीं बनाता, इतनी लेट जाके वेपर्स बनाएगा कि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब बेटा इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सेम एज इट इज ही है कि डेल्टा टीबी क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर।
ठीक है। पहले पी नॉट माइनस पी एस, वही लोडिंग इन वेपर प्रेशर वाला, अपॉन पी नॉट सिंपल जो होता है, ठीक है, रेशियो निकालते हैं, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बी अपॉन एन ए। अगर मान लो हमने इसको भी नहीं लिखना है तो हम सिंपल इसको लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, ये होता है मोलालिटी, ठीक है। एम होता है मोलालिटी एंड के बी इज द के बी एम आ गया, एम इज इक्वल टू मोलालिटी, ये सिंपल फॉर्मूले के साथ आ गया। हम इसको बोलते हैं मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट और एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। उसकी यूनिट्स होती हैं केल्विन मोलाल इनवर्स या केल्विन मोल केजी इनवर्स, ठीक है। फिर उन्होंने एक यहाँ पे हम लाइन पढ़ लेते हैं, जो इक्वी मोलाल सोल्यूशन हो, मतलब जिनकी मोलालिटी बिल्कुल सेम होती है, सेम सॉल्वेंट होना चाहिए, विल शो इक्वल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मान लो मेरे पास दो सोल्यूशन है, एक है 2 मोलाल का, दूसरा भी है 2 मोलाल का। अगर मैंने उनको सेम सॉल्वेंट मतलब पानी में डाला है तो वो एलिवेशन भी बिल्कुल सेम ही करेंगे। मतलब सेम एलिवेशन का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट में राइज अप। मान लो पहले 20 था तो अगर दोनों का क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, राइज अप कर जाएंगे, ठीक है। ये होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हम टीबी को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टीए टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी क्या आ गया सॉल्वेंट का और टीबी आ गया सॉल्यूशन का, ठीक है।